डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को इंसेक्ट्स के एंटीने के बारे में बताऊंगी। कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी, functions of antennae, types of antennae based on their shape. Introduction. The antennae are a pair of sense organs located near the front of an insect's head capsule. Although commonly called feelers, the antennae are much more than just tactile receptors. Antennae एक पेयर सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि इंसेक्ट्स के हेड कैप्सूल में आगे अग्रभाग में स्थित होते हैं। इनको साधारणतः फीलर्स भी कहा जाता है, लेकिन ये केवल टैक्टाइल रिसेप्टर से नहीं है बल्कि और भी कई काम करते हैं। They are usually covered with olfactory receptors that can detect odor molecules in the air. Many insects also use their antennae as humidity sensors to detect changes in the concentration of water vapor. Mosquitoes detect sounds with their antennae, and many flies use them to gauge airspeed while they are in flight. हम ये कह रहे हैं कि एंटीनी केवल टैक्टाइल रिसेप्टर्स का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि ये बहुत कुछ और भी काम करते हैं। ये ज़्यादातर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से ढके रहते हैं, जो कि एयर में प्रेजेंट ऑडर मॉलिक्यूल्स या गंध के अणुओं को डिटेक्ट कर सकते हैं। कई इंसेक्ट्स अपने एंटीना को ह्यूमिडिटी सेंसर्स के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर्स वाटर वेपर के कंसंट्रेशन में परिवर्तन को भांप लेते हैं। मॉस्किटोज अपने एंटीना का प्रयोग ध्वनि को पहचानने में करते हैं, जबकि कई फ्लाइज इनका उपयोग उड़ते समय एयर स्पीड को नापने में करती है। अब हम एंटीनी के स्ट्रक्चर या संरचना देखते हैं। एंटीनी प्लूरल शब्द है और इसका सिंगुलर शब्द है एंटीना, sometimes referred to as feelers. These are paired appendages used for sensing in arthropods. एंटीना केवल इंसेक्ट्स में नहीं, सभी आर्थ्रोपोड्स में उपस्थित होते हैं। ज्यादातर इनको फीलर्स कहा जाता है और ये सेंसरी ऑर्गन्स है जो कि पेयर्ड अपेंडेजेस के रूप में होते हैं। Antennae are connected to the first one or two segments of the arthropod head. Arthropod प्राणियों के हेड में ये प्रथम दो सेगमेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। They vary widely in form but are always made of one or more jointed segments. ये अपनी आकार में कई विभिन्नताएं रखते हैं, लेकिन ये एक या अधिक जॉइंटेड सेगमेंट्स के ही बने होते हैं। The three basic segments of the typical insect antenna are the scape or scapus अर्थात बेस, the pedicel और pedicellus यानी कि स्टेम, and finally the flagellum, which often comprises many units known as flagellomeres. एक टिपिकल इंसेक्ट एंटीना तीन बेसिक सेगमेंट्स का बना होता है। स्केप या स्केपस जो कि उसका आधार भाग है, दी पेडिसल और पेडिसिलस जो कि उसका वृंत भाग है, तथा फाइनली फ्लैजिलम या अंत में फ्लैजिलम जो कि कई इकाइयों का बना होता है। इन इकाइयों को फ्लैजिलोमियर्स कहते हैं। दी पेडिसल जो कि दूसरा
खंड होता है contains the Johnson's organ which is a collection of sensory cells. पेडिसल में जॉनसन ऑर्गन होता है जो कि संवेदी कोशिकाओं का एक कलेक्शन है, यानी कि यहाँ पर संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। देखिए इस डायग्राम में हम एंटीना का बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। 3 भाग हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले बेस में स्केप जो कि इसका आधार भाग है, उसके बाद दूसरा सेगमेंट पेडिसल जो कि इसका स्टेम वाला भाग है, और तीसरा फ्लैजिलम लंबा फ्लैजिलम जो कि कई सेगमेंट्स या फ्लैजिलोमियर्स का बना होता है। स्केप एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में धंसा रहता है जो कि एंटीनल सॉकेट कहलाता है। स्केप एंटीनिफर के द्वारा रोटेट करता है। एंटीनिफर द्वारा रोटेट करता है। एंटीनल सॉकेट के चारों तरफ एंटीनल स्क्लेराइट प्रेजेंट होता है जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि इसको हार्डनेस प्रदान करता है। The scape is mounted in a socket in a more or less ring-shaped sclerotized region called the torulus, often a raised portion of the insect's head capsule. The socket is closed off by the membrane into which the base of the scape is set. However, the antenna does not hang free on the membrane but pivots on a rigidly sprung projection from the rim of the torulus. स्केप एक सॉकेट में धंसा रहता है जो कि एक रिंग शेप स्क्लेरोटाइज रीजन है जिसे टोरुलस कहते हैं। यह इंसेक्ट हेड कैप्सूल का एक उभरा हुआ भाग होता है। सॉकेट एक मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है जो कि जिसमें कि स्केप का बेस या आधार भाग सेट होता है। एंटीना मेम्ब्रेन पर स्वतंत्र रूप से लटका नहीं रहता, लेकिन यह टोरुलस के रिम से रिजिडली लटका रहता है या उस पर रोटेट करता है। That projection on which the antenna pivots is called the antennifer. वह प्रोजेक्शन जिस पर एंटीना रोटेट करता है उसे एंटीनिफर कहते हैं। The whole structure enables the insect to move the antenna as a whole by applying internal muscles connected to the scape. The pedicel is flexibly connected to the distal end of the scape, and its movements in turn can be controlled by muscular connections between the scape and pedicel. The number of flagellomeres can vary greatly between insect species and often is of diagnostic importance. इंसेक्ट का ये इंसेक्ट को जो एंटीना है उसकी वो इसको मूव करने में मदद करता है, और एंटीना का मूवमेंट इंटरनल मसल्स के द्वारा होता है। ये मसल्स स्केप से कनेक्टेड रहती हैं। The pedicel is flexibly connected to the distal end of the scape. पेडिसल जो है वो स्केप के डिस्टल एंड से फ्लेक्सिबली कनेक्टेड रहता है, यानी कि प्रत्यास्थ रूप से जुड़ा रहता है। एंड इट्स मूवमेंट्स इन टर्न कैन बी कंट्रोल्ड बाय मस्कुलर कनेक्शंस बिटवीन द स्केप एंड पेडिसल। और इसका जो मूवमेंट है वो स्केप और पेडिसल के बीच
मस्कुलर कनेक्शंस के द्वारा कंट्रोल्ड रहता है। फ्लैजिलोमियर्स की संख्या इंसेक्ट्स की स्पीशीज अलग-अलग इंसेक्ट्स की स्पीशीज में विभिन्न हो सकती है और फ्लैजिलोमियर्स की ये संख्या इनके इनको पहचानने के लिए काम में आती है, इसलिए ये एक डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस का काम करती है। Antennae are microscopically covered with tiny hairs known as sensilla, which are not related with hairs found in vertebrates since they are made of chitin, as the rest of insects cuticle instead of keratin. Antennae की पूरी सतह सेंसिला जो कि स्मॉल हेयर्स होते हैं द्वारा ढकी रहती है। माइक्रोस्कोपिकली होते हैं ये, माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, ऐसे पता नहीं चलते। विच आर नॉट रिलेटेड विथ हेयर्स, हेयर्स के समान हम कह सकते हैं कि ये हेयर्स हैं, लेकिन ये वर्टिब्रेट के हेयर से इनको रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्टिब्रेट के हेयर्स जैसा कि हम जानते हैं केराटिन के बने होते हैं, जबकि यह सेंसिला काइटिन के बने होते हैं। Despite being almost identical at the first sight, they are different types of sensilla. Chemoreceptorial sensilla have an inner channel through which suspended molecules enter. Example, pheromones. एक बार देखने में तो यह सारे के सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये डिफरेंट प्रकार के सेंसिला होते हैं। इनमें से प्रमुख है कीमो रिसेप्टोरियल सेंसिला, जैसा कि नाम से पता चलता है, कीमो यानी कि रसायन को पहचानने वाले। ये जो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स या पदार्थ जो कि एंटर हो रहे हैं अंदर इनके उनकी रासायनिक प्रकृति को पहचानने का काम करते हैं। While mechanoreceptorial sensilla are retractable and move at the slightest pressure or when the insect changes its position with respect to the ground. In this case, these are called proprioceptor sensilla. दूसरे प्रकार के सेंसिला है मिकैनो रिसेप्टोरियल सेंसिला, जैसे कि पता चल रहा है ये मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक आघातों को पहचानने का काम करते हैं। ये ऐसे इस समय जब ये पहचान लेते हैं तो ये इंसेक्ट को कम दबाव वाले क्षेत्र में मूव करवाते हैं, और जब इंसेक्ट अपनी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर अपनी पोजीशन या अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो उस समय भी ये उसको पहचानने का काम करते हैं। इस समय इन सेंसिला को प्रोप्रियोरिसेप्टर सेंसिला कहा जाता है। So insects taste, smell, touch and communicate in part through antennae, thus allowing them to gather information about food sources, potential mates, pheromones, enemies, dangerous substances, example a poisonous plant, nesting places and migratory routes, as in the case of the butterfly. Other organs such as legs, palpi and even the ovipositor, organ for laying eggs, sometimes have sensorial cells. इस प्रकार इंसेक्ट्स एंटीना के द्वारा टेस्ट, स्मेल यानी कि स्वाद, गंध, स्पर्श तथा एक दूसरे को कम्युनिकेट करने या सूचना के आदान प्रदान में काम करते हैं। इस प्रकार ये फूड सोर्स या भोजन के स्रोत को पोटेंशियल मेट्स यानी कि अपने साथी को पहचानने के लिए फेरोमोन्स के रूप में, एनिमीज
अपने शत्रुओं को पहचानने का काम करने के लिए, डेंजरस सब्सटेंसेस कोई खतरनाक पदार्थ हैं उनको पहचानने का काम करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है जो कि पॉइजनस है तो उसको ये पहचान लेते हैं एंटीना, और इंसेक्ट जो है फिर अब उस प्लांट की तरफ नहीं जाता। नेस्टिंग प्लेसेस अपने घर बनाने के स्थानों को तथा माइग्रेटरी रूट्स अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पाथ को पहचानने का काम करते हैं। जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई में ये एंटीना माइग्रेटरी रूट्स को पहचानने का काम करते हैं। दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि लेग्स, पाल्पी तथा ओविपोजिटर, ओविपोजिटर यानी कि वो ऑर्गन जो कि एग लैंग में काम आता है, उनमें भी सेंसोरियल कोशिकाएं होती हैं। Inside and in the base of sensilla, there are sensorial neurons connected to the insect's brain, specifically a brain region known as deuterocerebrum. सेंसिला के अंदर तथा इनके आधार पर सेंसोरियल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट के ब्रेन से जुड़े रहते हैं। उसमें भी विशेषतः ब्रेन का यूटोसेरिब्रम भाग जिससे कि ये जुड़े रहते हैं। In chemoreceptorial sensilla, molecules bind with specific receptors that send nerve signals to the antennal lobe through the sensorial neurons. Chemoreceptorial sensilla में molecules specific receptor से bind हो जाते हैं जो कि nervous signals को सेंसोरियल न्यूरॉन्स के द्वारा एंटीनल लोब तक भेजते हैं। This lobe is somewhat like the olfactory bulb found in vertebrates. वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले olfactory bulb के समान ही so they are involved in hearing. जनरल हम जनरल बात करें तो एंटीनी जो है वो को पहचानने टेस्ट को पहचानने का, हवा की तथा दिशा को पहचानने हीट तथा मॉइस्चर तथा आर्द्रता, इवन टच पहचानने का काम में ऑडिट एंटीना ऑडिटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हियरिंग के काम में इन एंटीनी में even serve a non-sensory function such as grasping prey, flight stability और फ्लाइट स्टेबिलिटी यानी कि उड़ान के दौरान स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करना, या कोर्टशिप या मैथुन की क्रिया में। अब हम टाइप्स ऑफ एंटीनी के बारे में पढ़ते हैं। एंटीनी अलग-अलग काम करते हैं, इसीलिए उनकी फॉर्म्स भी अलग-अलग प्रकार की होती है। In all, there are about 13 different antennae shapes, and the form of an insect's antennae may be an important key to its identification. लगभग 13 डिफरेंट प्रकार के एंटीनी की आकृतियां पाई जाती हैं या उनकी फॉर्म्स पाई जाती हैं। ये इनके इंसेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट की का काम करती है। सबसे पहले filiform antennae. This is the simplest model of antennae, long, thin and made of equally sized and shaped segments. ये सबसे सिंपल
प्रकार के एंटीनी होते हैं जो कि लंबे, पतले तथा लगभग इक्वली साइज्ड और शेप सेगमेंट्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल कॉकरोचेस, crickets and grasshoppers, longhorn beetles, bugs। इनमें जैसे हम नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा ये जो एंटीनी दिख रहा है ये सबसे सिंपलेस्ट एंटीनी है जिनको फिलीफॉर्म कहते हैं। ये लंबा, थिन और इक्वली साइज्ड और शेप्ड के सेगमेंट्स से बना हुआ है। ये एक बीटल है जिसमें ये आगे जो एंटीने दिखाई दे रहे हैं ये फिलीफॉर्म एंटीनी है। सेकेंड, स्टाइलेट, similar to filiform antennae, but the terminal segments are pointed and slender, looking like a style. The style can either have bristles or not. Example, Brachycero flies। यहाँ पर देखिए ये फिलीफॉर्म एंटीने के समान ही है, लेकिन इनके टर्मिनल सेगमेंट्स जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं, सिलेंडर होते हैं। इस प्रकार ये एक स्टाइल के रूप में दिखाई देते हैं। इन स्टाइल में हो सकता है ब्रिस्टल्स हो या हो सकता है अनुपस्थित हो। नेक्स्ट टाइप, Cetaceous। These antennae are bristle shaped, being thinner and longer in their ends. They are quite similar to filiform antennae, but thinner। ये Cetaceous फॉर्म जो है वो फिलीफॉर्म एंटीनी के समान ही है, लेकिन ये अधिक पतले होते हैं। इनके एंड में ये बहुत पतले और लंबे इनके सेगमेंट्स होते जाते हैं। तो ये ब्रिस्टल शेप्ड एंटीनी है, इनको Cetaceous टाइप के एंटीनी कहा जाता है। एग्जाम्पल, mayflies, Ephemeroptera, dragonflies and damselflies। Next type, serrate। Each segment is angled or notched on one side, thus marking these antennae to look like saws। Example, some beetles। इस प्रकार के एंटीनी में इनके जो सेगमेंट्स हैं वो एक तरफ नॉच्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से ये आरी की तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, plumose। Plumose antennae look like feathers as their segments have numerous thin branches. Having a bigger antennal surface allow them to detect more suspended molecules like pheromones। Example, mosquito and moth males। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके सेगमेंट से इस तरह से फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स या ब्रांचेस निकल रही है। तो इस तरह से ये पूरा एंटीना पंख नुमा, फेदर नुमा पर नुमा दिखाई देने लगता है, फेदर के समान दिखाई देने लगता है। ये देखिए इस इंसेक्ट में यहाँ पर ये एंटीना पूरा का पूरा इस तरह से पर के समान दिखाई दे रहा है। Next type, pectinate। Segments have a lateral projection, so they look like cones। यहाँ पर देखिए सेगमेंट्स के लेटरल साइड में इस तरह से लंबे लंबे प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं, लेटरल प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण एंटीना जो है
वो कंघे की तरह कॉम्ब शेप हो जाता है। एग्जाम्पल sawflies, parasitoid wasps and some beetles। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये पेक्टिनेट टाइप के एंटीना दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, moniliform. Unlike filiform antennae, the segments of moniliform antennae are more or less spherical and equally sized, thus giving these antennae a string of bead appearance. Example, termites, some beetles। इस तरह के एंटीना में सेगमेंट्स स्फेरिकल गोलाकार तथा समान साइज के समान आकार के होने के कारण ये एंटीनी मोतियों की माला के समान दिखाई देते हैं। टर्माइट या दीमक में इस तरह के एंटीना दिखाई दे रहे हैं। कुछ बीटल्स में तथा टर्माइट्स में मोनिलीफॉर्म एंटीना होते हैं। नेक्स्ट टाइप, लेमिलेट। The terminal segments enlarge to one side in form of flat and nested projections, thus looking like a folding fan। Example, beetles of the family Scarabaei। यहाँ पर एंटीना के टर्मिनल यानी कि शीश के कुछ सेगमेंट से फ्लैट चपटे प्रोजेक्शंस या प्रवर्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से निकलते हैं ये प्रवर्त अग्र खंडों से। तो इस प्रकार ये फोल्डिंग फैन की तरह से एंटीना दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये कोलियोप्टेरा की फैमिली स्कैरेबीडी है। ये इस तरह के ये एंटीना जो कि फैन के फोल्डिंग के समान दिखाई देते हैं। Next type, geniculate. These are bent almost like a knee joint. The first antennal segment, यानी कि scale, is usually located before the joint. The rest of segments together are known as funicle। Example, some bees and wasps, especially in chalcid wasps, weevils। इस तरह के एंटीना में स्केप के बाद फर्स्ट एंटीनल सेगमेंट के बाद जॉइंट जो इनका जॉइंट होता है वो बेंट हो जाता है, जैसे कि अपने घुटने का जो जॉइंट है उस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बेंट हो गया है ये एंटीना। इस तरह के एंटीना को जेनिकुलेट कहते हैं। ये सारे सेगमेंट्स जो कि बेंट हो गए हैं इनको फ्यूनिकल कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लैबिलेट। These are quite similar to pectinate and lamellate antennae, but with thinner and flattener segments that make them to look like a folding paper fan. Also, these thin projections occupy all the antennae and not only the terminal segments as in lamellate antennae. This model is found in males of some insects, thus having a large surface for detecting pheromones। Example, beetles, wasps and moths। ये लैमिलेट एंटीनी की तरह से ही होते हैं, लेकिन इनमें सारे के सारे सेगमेंट से प्रोजेक्ट
लेटरल साइड में प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जिसके कारण पूरा एंटीना जो है वो पेपर फैन के फोल्डिंग की तरह दिखाई देता है। ये देखिए, इस तरह से हम देख रहे हैं आगे की तरफ ये पूरे के पूरे लेटरल प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं और इस तरह से जैसा कि पेपर फैन होता है उस तरह की फोल्डिंग्स दिखाई देती है। नेक्स्ट टाइप है क्लेवेट। Unlike the capitate ones, clavate antennae get progressively thicker in their ends. यहाँ पर देखिए धीरे धीरे सेगमेंट्स जो हैं वो थिकर होते जाते हैं। जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये सेगमेंट जो है वो थिकर होते जा रहे हैं। इस तरह के एंटीनी को क्लेवेट एंटीनी कहते हैं। ये देखिए, ये बीटल में दिखाई दे रहे हैं ये एंटीनी, एग्जाम्पल मोथ्स एंड बीटल। Peristate. These are very reduced antennae with a pouch-like shape and a small bristle that emerges from its third modified segment. यह बहुत reduced antennae है, इसके कारण से ये पाउच लाइक हो जाते हैं, इनकी आकृति पाउच लाइक हो जाती है तथा इनके थर्ड मॉडिफाइड सेगमेंट से एक क्रिस्टल निकलता है। ये क्रिस्टल है और ये पूरी इसकी पाउच शेप बॉडी है। एग्जाम्पल फ्लाइज। Capitate. Capitate antennae have a prominent club or knob at their ends. The term capitate derives from the Latin caput, meaning head. Butterflies Lepidoptera often have capitate form antennae. Capitate antennae में उनके एंड पर एक प्रोमिनेंट नॉब या प्रोमिनेंट उभार होता है। ये देखिए, इस तरह के एंटीनी बटरफ्लाइज ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में पाए जाते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इंसेक्ट में पाए जाने वाले सिफेलिक अपेंडेजेस एंटीना के बारे में बताया। थैंक यू।